ज्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग आपकी खुशियों को आपसे दूर कर देता है और इस डिस्ट्रक्टिव हैबिट को आप कैसे बदल सकते हैं। दोस्तों, हम सभी में स्वाभाविक रूप से समय समय पर कुछ ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति होती है, जबकि ये सामान्य मानव व्यवहार मतलब ये एक कॉमन ह्यूमन बिहेवियर है। ये हमारे लिए सबसे ज्यादा सेल्फ डिस्ट्रक्टिव हो सकता है, क्योंकि ऐसा बिहेवियर रखना आपको टोटली डिस्ट्रॉय कर सकता है। कोई भी सेल्फ इम्प्रूवमेंट नॉवेल या फिर आर्टिकल आपको ये बताएगा कि अगर कोई एक ऐसी चीज है जो आपकी खुशियों को जल्दी से आपसे दूर करती है, वो है ओवर थिंकिंग। जबकि आप अपने थॉट्स को कंट्रोल नहीं कर सकते हैं और ऐसा करना सबसे ज्यादा मुश्किल काम होता है। और यह भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि आप अपनी लाइफ में ज्यादा अधिक ना सोचें, लेकिन ऐसा करना इम्पॉसिबल नहीं है, ये थोड़ा मुश्किल होता है। वैसे इसका रिजल्ट आपकी लाइफ में जीने के लिए बहुत सारे नेगेटिव थॉट्स और बहुत ज्यादा हार्मफुल इफेक्ट्स आपकी लाइफ में दिखाता है जब आप ओवर थिंकिंग करते हैं। तो इस वीडियो में आपको ये जानने को मिलेगा कि कैसे ज्यादा सोचना मतलब ओवर थिंकिंग आपकी खुशियों को आपसे दूर कर देता है और इस डिस्ट्रक्टिव हैबिट को आप कैसे बदल सकते हैं। ओवर थिंकिंग करने का क्या मतलब होता है, आइए सबसे पहले ये जानते हैं। ओवर थिंकिंग का मतलब है कि आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर ज्यादा भार डाल रहे होते हैं। आसान शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब आप एक ही थॉट या फिर एक ही सिचुएशन पर बार बार उसी चीज के बारे में बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं और एक ही चीज के ऊपर बार बार आपका पॉइंट जाता है, जो आपको आपकी लाइफ में आगे बढ़ने से रोकता है। ओवर थिंकिंग आमतौर पर दो कैटेगरीज में आती है, पास्ट के बारे में सोचना और फ्यूचर के बारे में चिंता करना। एक इंसान का चिंता और उसका फियर जैसे इमोशंस को महसूस करना एक बहुत ही कॉमन चीज होती है। ऐसा हम सभी किसी ना किसी पॉइंट पर अपनी लाइफ में फील करते हैं। ओवर थिंकिंग जैसे हालातों में आप अक्सर सिचुएशंस के घटित होने से पहले ही उन पर बहुत ज्यादा सोचने लगते हैं, क्योंकि आप रिजल्ट से डर रहे होते हैं और आप कुछ ऐसा सोचते हैं जो पहले ही हो चुका है, क्योंकि आप इससे आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आप बार बार सिचुएशंस के बारे में जो हो चुकी हैं उनके बारे में सोचते रहेंगे या फिर फ्यूचर में होने वाली चीजों के बारे में ओवर थिंक करते रहेंगे, तो आप अनजाने में अपनी मेंटल हेल्थ को खराब कर रहे होते हैं और आप धीरे धीरे ऐसे इंसान बन जाते हैं जो इंसान राई का पहाड़ बनाता है, मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना लेता है और बिना किसी बात के मतलब निकाल लेता है। ओवर थिंकिंग आपको नेगेटिव थॉट्स के चक्रव्यूह के अंदर लेके चली जाती है और आपको ऐसी चीजों के बारे में ही सोचने पर ज्यादा फोर्स डालती है। और भले ही उनमें से ज्यादातर थॉट्स जो आपके दिमाग में आ रहे होते हैं उनका कोई वास्तव में मतलब ही नहीं होता, मतलब वो एक यूजलेस थॉट की तरह होता है, फिर भी आप उन पर विश्वास करते चले जाते हैं। इसीलिए ओवर थिंक को डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर भी कहा जाता है। अब देखिए, ओवर थिंकिंग कुछ एक एरियाज में एक्सेप्टेबल है अगर आप उसे ठीक तरीके से कर रहे हैं तो, सेल्फ अवेयरनेस के साथ और सेल्फ कंट्रोल के साथ कर रहे हैं तो, और उसी के साथ आपको अपने तर्कहीन और तर्क संगत विचारों मतलब रैशनल और इरैशनल थॉट्स को भी बैलेंस करना होता है। और अगर आप ऐसे लोगों की कैटेगरी में आते हैं जो अपने दिमाग में आने वाले हर एक थॉट पर कुछ ज्यादा विश्वास करते हैं, तो ये बहुत ज्यादा आपके लिए हार्मफुल हो सकता है। इसका मतलब ये है कि जब आप अपने थॉट्स को सुनते हैं तो उस समय आप अपनी सेल्फ वर्थ और अपने कॉन्फिडेंस की जो इमोशंस होते हैं, उनकी जो भावना होती है, आप उसको भी प्रभावित कर लेते हैं। भले ही आप वास्तव में वैसे नहीं हैं, फिर भी आप अपने थॉट्स पर वैसे ही विश्वास करते चले जाते हैं। इसीलिए अगर आप वास्तव में सोच रहे हैं कि ओवर थिंकिंग का क्या मतलब है, तो ये आपके लगातार आ रहे थॉट्स का एक सेट है जो धीरे धीरे आपकी लाइफ को कंट्रोल कर लेता है। एक ओवर थिंकर के लक्षण क्या होते हैं, आइए उनके बारे में जानते हैं, ताकि आप अपने बारे में पता लगा सके कि कहीं आप भी ओवर थिंक तो नहीं कर रहे हैं। अगर आप कुछ उन चीजों से रेजोनेट होते हैं जिनके बारे में हम पहले ही ऊपर बता चुके हैं, तो आप सोच रहे होंगे कि ये साइंस क्या है। तो चलिए आपको 5 ऐसे साइंस के बारे में बताते हैं जिनसे आपको पता चलेगा कि आप ओवरथिंकर हैं या नहीं। तो सबसे पहली चीज जो ओवरथिंकर्स में होती है वो ये कि वो अपने अतीत में रहते हैं।
आप सभी समय समय पर अतीत पर ध्यान देते हैं, ऐसा हम सभी के साथ होता है। उन सब बुरी चीजों के बारे में सोचकर खुद को बार बार दुख पहुंचाते हैं जिन्होंने हमारे पास्ट में हमको परेशान किया होता है या फिर जिनसे हम कभी दुखी होते हैं। जब आपके साथ आपके पास्ट में कुछ बुरा हुआ होता है जिसके बाद आपको लगा होगा कि अब सब खत्म हो चुका है और कुछ नहीं बचा है, तब आप पूरी तरह से खत्म नहीं हो सकते हैं। लेकिन जब आप अतीत के उन कुछ बुरे लम्हों को दिमाग में बार बार दोहरा रहे होते हैं, ये ज्यादा सोच रहे होते हैं कि आपके साथ ऐसा क्यों हुआ या ऐसा नहीं होना चाहिए था या फिर इसमें आपकी क्या गलती है, तो उस समय आप ओवर थिंक कर रहे होते हैं, क्योंकि इसे अधिक सोचना ही कहते हैं। आप अपने अतीत पर इतना ज्यादा ध्यान देने लगते हैं कि ये आपको आपके प्रेजेंट और अपने फ्यूचर के मोमेंट्स में होने से भी रोकता है। इसका मतलब ये है कि आप अपनी गलतियों और अपने टेरिबल डिसीजंस पर ध्यान दें और उसके बारे में सोचें। अतीत के उन कुछ बुरे लम्हों के लिए या तो आप किसी और को दोषी ठहराते हैं या फिर आप सारा ब्लेम अपने सर पर ही ले लेते हैं, जो सही बिल्कुल नहीं है। फिर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी ही कोशिश क्यों ना कर रहे हों अपने थॉट्स को सुधारने की, क्योंकि अगर आप अपने थॉट्स को नहीं सुधार पा रहे हैं और उनके बारे में ज्यादा सोचना बंद नहीं कर पा रहे हैं, तो आपके पास्ट में बीते हुए वो सारे मोमेंट्स बार बार आपके जहन में आते ही जाएंगे। इसलिए जरूरी है कि अपने पास्ट को भूलें और अपने प्रेजेंट और फ्यूचर को बनाने में पूरा ध्यान दें। दूसरी चीज जो ओवरथिंकर्स करते हैं वो ये कि उन चीजों को ठीक करने में अपना ज्यादा टाइम लगा देते हैं जिन पर उनका कोई कंट्रोल नहीं होता है। जब आप ऐसी सिचुएशंस के बारे में सोचते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर सकते या फिर जिन्हें आप बदल नहीं सकते, तब भी आप ओवरथिंक कर रहे होते हैं और ऐसा आप जरूरत से ज्यादा कर रहे होते हैं। जितना ज्यादा आप कुछ सिचुएशंस या फिर कुछ रिजल्ट्स को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं, उतना ही आप ज्यादा निराश होते चले जाते हैं। अगर आप एक ओवरथिंकर हैं तो आप उन चीजों पर ज्यादा ध्यान केंद्रित करने की प्रवृत्ति रखते हैं जिन्हें आप कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। इंस्टेड ऑफ जो आपके हाथ में है आप उनके बारे में सोच ही नहीं पाते। अगर चीजें आपके अकॉर्डिंग नहीं होती हैं और अगर उनके पीछे का कारण आपके कंट्रोल से बाहर हो जाता है, तो आप बहुत ज्यादा ऑब्सेस्ड बिहेव करने लग जाते हैं। आपके थॉट्स और आपका दिमाग नेगेटिव तरीके से काम करने लगता है। लेकिन फिर जितना ज्यादा आप किसी सिचुएशन को ठीक करने पर ध्यान देते हैं, उतना ही ज्यादा आप स्ट्रेस्ड होते चले जाते हैं। जीवन अक्सर अनिश्चित और अप्रत्याशित मतलब अनसर्टेन और अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है, और यही तो जीवन की सुंदरता है, क्योंकि आप नहीं बता पाते कि अगले पल क्या होने वाला है। ओवरथिंकर्स हमेशा उन चीजों पर ज्यादा ध्यान देते हैं जो वो बदल नहीं सकते हैं, क्योंकि उसे ठीक नहीं कर सकते और वो किसी भी तरीके से उस चीज के लिए कोई अपना योगदान नहीं दे सकते, मतलब मदद नहीं कर सकते। क्योंकि ओवरथिंकर्स भी काफी चिंतित लोग होते हैं, इसीलिए परिणामों को नियंत्रित करना, संतुलन की भावना हासिल करने से उनको एक तरीका मिलता है जो शायद वो ये सोचते हैं कि अब वो सिचुएशन को कंट्रोल कर लेंगे, और ऐसी ओवरथिंकिंग से वो अपने लिए ही सिचुएशंस को वर्स्ट बना लेते हैं। इसीलिए अपने लिए सिचुएशंस को वर्स्ट ना बनाएं, जो सही है, जो आज है, उसको जीने पर ध्यान दें। थर्ड थिंग जो ओवरथिंकर्स करते हैं वो ये कि वो खुद को ही दोष देने लगते हैं हर एक चीज के लिए। जब आप सामान्य से अधिक सोच रहे होते हैं तो ये टेंडेंसी किसी और के बजाय खुद को दोष देने वाली हो जाती है। आप अपने दिमाग में एक ही सिनेरियो को बार बार दोहराते चले जाते हैं, वो एक साइकिल का पार्ट बन जाता है। आप सोचते हैं और आप ऐसा मानते हैं कि सब कुछ जो हो रहा है उसमें आपकी ही गलती है, भले ही ये बिल्कुल इसके अपोजिट हो। आप मन ही मन ये भी मान लेते हैं कि हर कोई आपको लगातार जज कर रहा होता है या फिर लोग आपको पसंद नहीं करते हैं जैसा कि वे कहते हैं। यहाँ तक कि जब आपके रिलेटिव्स की बात होती है तो आपको ऐसा लगता है कि वो सभी आपके अगेंस्ट हैं, सब आपके खिलाफ है। और जब ऐसी कोई सिचुएशन बनती है तो ओवरथिंकर्स में सबसे पहले असुरक्षा की भावना आ जाती है और वो हमेशा ये सोचते हैं कि शायद उनमें इन्हीं की गलती है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते, जबकि
असली पिक्चर बिल्कुल इसके अपोजिट हो सकती है। आप सिर्फ अपनी सोच से ही अपने आप को दूसरों की नजरों में गिरा लेते हैं। नाउ फोर्थ थिंग इज कि ओवरथिंकर्स की चिंताएं कभी खत्म नहीं होती है। जो भी इंसान ज्यादा सोचते हैं उनकी चिंताएं कभी खत्म नहीं होती। ऐसा नहीं है कि वो इसे ठीक नहीं कर सकते, लेकिन वो अपने ही थॉट्स से ज्यादा चिंतित हो जाते हैं। उन्हें हमेशा ये महसूस होता रहता है कि वो पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं या किसी अनहोनी के होने की संभावनाएं उनके लिए बनी रहती है। कुछ भी हो, ज्यादा सोचना भी चिंता के लक्षणों में से एक हो सकता है और इसके बिल्कुल अपोजिट चिंता किसी भी चीज की आपको अधिक सोचने पर ज्यादा मजबूर कर देती है। ये दोनों इतने परस्पर जुड़े हुए हैं कि ये संभावना नहीं है कि आपके पास एक के बिना दूसरी कोई चीज हो सकती है। इसीलिए जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपके पास ज्यादा चिंता होती है और जब आपके पास किसी चीज की ज्यादा चिंता होती है तो अल्टीमेटली आप ज्यादा सोचने पर मजबूर हो जाते हैं। सो द फिफ्थ थिंग जो कि ओवरथिंकर्स के साथ अक्सर होती है वो ये कि खाने और सोने में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। अब क्योंकि ज्यादा सोचने से एंशियस बिहेवियर उत्पन्न हो जाता है, इसीलिए इस बात की सबसे ज्यादा पॉसिबिलिटीज होती है कि आपकी हेल्थ और आपका लाइफस्टाइल भी इससे कहीं ना कहीं इम्पैक्ट में आते हैं। आपका दिमाग आपका सबसे ज्यादा शक्तिशाली पहलू होता है। मतलब दिमाग से ही आप हर चीज को कंट्रोल कर सकते हैं। मतलब अगर आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर ही ज्यादा ध्यान देते हैं तो ये आपके ओवरऑल लाइफ को भी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाता है। आपका ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंक करना आपको अपने थॉट्स को बार बार दोहराने के लिए भी एनकरेज कर सकता है। भले ही आप जानते ही हैं कि ये आपके लिए ठीक नहीं है, फिर भी आप ना चाहते हुए भी बार बार एक ही चीज के बारे में सोचने लगते हैं। ये आपके थॉट्स हैं जो आपको रातों में जगाते हैं और आपको भूख नहीं लगने देते हैं, जो आमतौर पर ज्यादा सोचने से होता है। ना केवल आपके बिहेवियर पर इसका बहुत बुरा असर पड़ता है, लेकिन आपका लाइफस्टाइल इससे टोटली खराब हो जाता है। तो ये वो 5 चीजें थी जो कि ओवरथिंकर्स के साथ अक्सर होती है। तो अब हम बात करते हैं उन 5 रीजंस के बारे में जो कि ओवरथिंकिंग आपकी लाइफ पर इम्पैक्ट डालती है, क्योंकि ओवरथिंक करना आपकी हैप्पीनेस को रूइन कर देता है। अब क्योंकि आप जान चुके हैं कि ओवरथिंकिंग बहुत ज्यादा सोचना किसे कहते हैं, तो आइए कुछ ऐसे रीजंस के बारे में भी जान लेते हैं जो ये बताते हैं कि आपका ज्यादा सोचना कैसे आपकी खुशियों को आपसे दूर ले जाता है। जिनमें सबसे पहली चीज ये है कि ये आपका समय और आपकी प्रोडक्टिविटी को आपसे चुरा लेता है। दोस्तों, आपका ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंक करना आपके टाइम और आपकी प्रोडक्टिविटी दोनों को आपके एहसास से ज्यादा तेजी से चुराता है। जब आपको इसका रियलाइजेशन होता है तब तक तो बहुत देर हो चुकी होती है। ज्यादातर लोगों के लिए ओवरथिंक करना दिन में या फिर उनके दिन में जितने भी काम करने होते हैं वो उन सभी चीजों से ज्यादा बड़ा हो जाता है। आप अपने नेगेटिव थॉट्स पर ज्यादा ध्यान देने लगते हैं और इसी वजह से आपकी प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है। ये आपके सभी जरूरी करने वाले काम और आपकी जिम्मेदारियों को करने से आपको रोकता है, खासकर अगर आपकी ज्यादा सोच आपकी चिंता को ट्रिगर करती है तो। और जब आप ओवरथिंक करते हैं तो आप अपनी लाइफ में ज्यादा कुछ हासिल किए बिना अटका हुआ सा महसूस करने लगते हैं, क्योंकि आपका माइंड का एक पोर्शन तो बोल रहा होता है कि आपको प्रोडक्टिव बने रहना है, लेकिन वहीं आपकी ओवरथिंकिंग टेंडेंसी आपको उस प्रोडक्टिविटी को रूइन करती चली जाती है। इसीलिए आपको कहीं मिडिल ऑफ द थिंग्स ऐसा फील होता है। और ये सब आपकी ज्यादा सोचने की टेंडेंसी की वजह से ही होता है। और ये बात शायद बताने की भी जरूरत नहीं है कि इस तरह रहने से आपका बहुत ज्यादा समय निकल जाएगा और बाद में आपके हाथ में पछताने के अलावा कुछ भी नहीं रहेगा। यही कारण है कि जो लोग रात में ज्यादा सोचते हैं उन्हें नींद ही नहीं आती है। ऐसा नहीं है कि ज्यादा सोचना आपके लिए खुशियों को खत्म कर देता है, लेकिन आपके लिए कुछ चीजों को लेकर सोचना जरूरी है। जैसे कि आप फ्यूचर को लेकर प्लान बनाइए, वो सोचना हेल्दी थिंकिंग में आएगा। बल्कि जो चीजें बीत चुकी हैं उनके बारे में बार बार सोचना ओवरथिंक कहलाएगा।
बल्कि ये आपके टाइम और आपकी एनर्जी की भी खपत करता है अगर आप नेगेटिव सोचते हैं तो, क्योंकि नेगेटिविटी आपकी ऊर्जा को खा जाती है और ये आपको लेस प्रोडक्टिव बनाती है। तो अगली बार जब आप ज्यादा सोच रहे हो तो उस समय अपने समय और अपनी प्रोडक्टिविटी के बारे में सोचिए जो आपका ज्यादा सोचना खा रहा होता है, और शायद आपकी ऐसी एक्टिव थिंकिंग आपको ये करने से रोक सके। आपके ओवरथिंक करना आपके लिए प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा देता है। हमने इस बारे में पहले भी बात की है कि कैसे आपका ज्यादा सोचना तिल से पहाड़ बनाकर आपकी खुशियों को खत्म कर देता है। ये एक ऐसी आदत है जो आपकी प्रॉब्लम्स को और बड़ा करने की क्षमता रखती है, चाहे आपको इसका एहसास हो या ना हो। चाहे आप किसी ऐसी सिचुएशन के बारे में ही क्यों ना सोच रहे हो जो अभी तक हुई ही नहीं है, या शायद जो आगे होने वाली है, या फिर अतीत में ऐसा कुछ हुआ हो जो शायद कुछ बुरा मेमोरी आपके ऊपर छोड़ के गया हो जिसका कुछ गलत असर हो, आपका ध्यान बार बार उसी चीज पर ज्यादा केंद्रित होता है। अधिक सोचने से आप ऐसी समस्याएं पैदा कर सकते हैं जो वहां नहीं भी हो सकती है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आपके जो थॉट्स हैं वो इनवैलिड हैं, लेकिन जैसा कि मैंने कहा कि आपके नेगेटिव थॉट्स आपको इनसिक्योरिटीज और आपकी फियर फीलिंग्स से ही आते हैं। इस वजह से आप अनजाने में उन प्रॉब्लम्स को और ज्यादा बढ़ा रहे होते हैं जो वहां पर शुरू में नहीं होती है, लेकिन ऐसी प्रॉब्लम्स आप अपने लिए खुद क्रिएट करते हैं। थर्ड थिंग इज, ओवरथिंक करने से आप अपॉर्चुनिटीज को मिस कर देते हैं। आपका ज्यादा सोचना ही एक और तरीका है जो आपकी खुशियों को खत्म कर देता है, ना केवल आपके करियर के लिए बल्कि आपकी पर्सनल लाइफ में भी बहुत सारे रिश्ते आपसे छूट जाते हैं। आप बहुत सारे अवसरों को छोड़ देते हैं, चाहते और ना चाहते हुए भी। अगर आप लाइफ के हर एक एस्पेक्ट के बारे में ओवर कैलकुलेशंस करते हैं, और जबकि ये आसान हो सकता है, आप ऐसा ना करें। कई बार आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज का लाभ उठाने के लिए बहुत सारे मौके थे, लेकिन आपने शायद ओवरथिंक करके उन मौकों को छोड़ दिया है, और जिंदगी के एक पड़ाव में शायद आप बहुत पछतावा भी फील करते हैं जब आपको ये एहसास होता है कि आपने अपने डर और अपनी चिंता के कारण से अपनी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज को मिस कर दिया होता है। नाउ द फोर्थ थिंग इज, दोस्ती और रिश्तों को भी आप किसी ना किसी तरीके से डिस्ट्रॉय करते हैं जब आप ओवरथिंक कर रहे होते हैं। तो आप सोच सकते हैं कि ज्यादा सोचने से आपके रिश्तों पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा झूठ है। ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंक करना एक ऐसी आदत है जिसमें आपके सभी रिश्ते और आपके रिलेटिव्स के साथ, फिर चाहे वो आपके दोस्त ही क्यों ना हो, सब इसमें शामिल होते हैं। ये लिमिटिंग बिलीव्स को बनाता है और शायद जो कि चीजें सच नहीं होती है उनको भी सच के तौर पर आपके सामने लाकर खड़ा कर देता है। अब क्योंकि आप अपने थॉट्स और अपने फैक्ट्स पर विश्वास ज्यादा करते हैं, जैसे कि आपके मित्र अब आपको पसंद नहीं करते, या फिर आपका साथी आपसे घृणा करता है, या फिर वो कोई भी वजह हो सकती है कि जो आपके और लोगों के बीच में एक दीवार बना देती है जिन्हें आप प्यार करते हैं उनके साथ, जो शायद सच नहीं होती है। इसीलिए आपको जब आप किसी भी रिलेशनशिप में हो, चाहे आप अपने पेरेंट्स के साथ हो, फ्रेंड्स के साथ हो, अपने बॉयफ्रेंड के साथ हो, अपने लवर के साथ हो, उस समय ओवरथिंक ना करें, क्योंकि आपकी ओवरथिंकिंग आपके रिलेशंस को बिगाड़ सकती है। नाउ कम टू द फिफ्थ थिंग इज कि आपकी ओवरथिंकिंग आपको ओवर सेंसिटिव बना देती है। जब आप ज्यादा सोचते हैं तो आपके दिमाग में हर तरह के विचार आते हैं जो कि रैशनल और इरैशनल दोनों हो सकते हैं। थॉट्स जैसे कि आप पर्याप्त रूप से अच्छे नहीं हैं, या फिर आप कभी भी कुछ नहीं कर पाएंगे अपनी एंटायर लाइफ में, ऐसे थॉट्स हो सकते हैं जिन पर आप विश्वास करते हो, लेकिन आपका ये विश्वास गलत होता है। ये बात बोलने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये सच है कि एक आदत के रूप में आप ज्यादा सोचने से हर एक चीज को अपने प्रति ज्यादा ओवर रिएक्टिव बना देते हैं। जब कोई आपका फेवरेट इंसान उस समय कुछ कहता है या करता है तो आप उसे हमेशा पर्सनली लेकर चले जाते हैं, और इसका नतीजा ये होता है कि आपके लिए नाराज होना आसान हो जाता है, भले ही उस व्यक्ति के शब्द या फिर उनके जो एक्शंस है वो पर्टिकुलरली आपके लिए ना हो, आपको टारगेट करके किसी ने कुछ ना किया हो, लेकिन आप हर चीज को घुमा फिरा कर अपने ऊपर ले लेते हैं।
जो कि ठीक नहीं है। अंत में अधिक सोचने से आपकी खुशी खत्म हो जाती है, क्योंकि आप हमेशा हर चीज को पर्सनली लेते चले जाते हैं। तो क्या ज्यादा सोचना एक मानसिक बीमारी हो सकती है? अब सवाल ये उठता है। यहाँ एक अच्छी खबर ये है कि ज्यादा सोचना मतलब ओवरथिंक करना बहुत ही कॉमन बिहेवियर है, जिसे मानसिक विकार के रूप में पहचाना नहीं जा सकता है। मतलब ये कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं है। हालांकि जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये चिंता और एंजाइटी जैसी बीमारियों से जुड़ा हो सकता है। कई मानसिक समस्याओं का ये एक लक्षण या फिर संकेत के रूप में बहुत अधिक सोचना दिखाता है कि आप शायद एंजाइटी या डिप्रेशन में जा रहे हैं। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ज्यादा सोचने से आपकी खुशी खत्म हो जाती है और आपका पूरा लाइफस्टाइल अस्त व्यस्त हो जाता है। आप जैसे चाहते हैं चीजों को वैसे लीड नहीं कर पाते हैं। जब अंडरलाइंग कॉजेज से चिंता, विकार जैसी बहुत सारी मेंटल डिसऑर्डर्स पैदा हो जाते हैं, तो ये आपके लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद कर देते हैं। आप हर एक छोटी से छोटी चीज के बारे में चिंता करने लगते हैं, भले ही आप ऐसा ना चाहते हो फिर भी। हालांकि ये भी ध्यान रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप बिना किसी बीमारी के भी सोच सकते हैं। आपका सोचना किसी बीमारी की वजह से ही नहीं हो सकता है। ज्यादा सोचना आपकी ज्यादा चिंता को रिफ्लेक्ट कर सकता है, लेकिन ओवरथिंक करना किसी भी चीज को बिगाड़ सकता है। हो सकता है कि आपका चाइल्डहुड एक नेगेटिव बिहेवियर में हो, जहां आप ऐसे एनवायरनमेंट में पले बड़े हैं जहां पर बहुत अच्छी वाइब्स नहीं थी, जहां लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करते थे, या फिर उन मेमोरीज ने आपको इंटरनली बहुत ज्यादा इफेक्ट किया हो। ये आपके ओवरथिंकिंग को ट्रिगर करता है, क्योंकि ऐसे में भले ही ये कोई मेंटल डिसऑर्डर ना हो, और हो सकता है कि ये मेंटल डिसऑर्डर आपके लिए ना बने, पर जो आपके पास्ट मोमेंट्स हैं, आपके बचपन की जो यादें हैं, ये आपको नेगेटिव सोचने पर मजबूर कर देती हैं, और शायद इन्हीं की वजह से आप ओवरथिंक कर सकते हैं। तो आप कैसे ज्यादा सोचना बंद कर सकते हैं और एक सुखी जीवन जीना शुरू कर सकते हैं? आइए अब उसके बारे में जानते हैं। आप अपने माइंडसेट को बदलकर और ये महसूस करके सोचना बंद कर सकते हैं कि आप इस व्यवहार के लिए दोषी हैं। हर एक सेल्फ इम्प्रूवमेंट नॉवेल आपको यही बताती है कि बेहतर होने की कुंजी ये पहचानना है कि आपके अंदर कौन सी बुरी आदतें हैं। इसे अपने आप में स्वीकार करना सबसे बड़ा पहला कदम होता है, जहां आप चीजों को बदल सकते हैं। बेशक आपको बस यही नहीं रुकना होता है, बल्कि आपका अगला कदम ये होना चाहिए कि आप अपने सोचने के तरीकों को पूरे तरीके से बदल दें। जब आप ओवरथिंकिंग के दौरान अपने थॉट्स पर प्रतिक्रियाएं दिखाते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप एक ही तरीके से घटने वाली चीजों के बारे में ही सोच रहे हैं, जो कि एक साइकिल को फॉलो करती है। इसका मतलब है कि आमतौर पर आपके सभी विचारों के लिए हमेशा एक ही ऐसा टॉपिक होता है, एक ही ऐसा थॉट होता है जिस पर आपके विचार जाकर अटक जाते हैं। हो सकता है कि ये आपके परित्याग या फिर डर या फिर किसी का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के विषय के बारे में हो। जो भी हो, ये हमेशा एक ऐसा टॉपिक ही होता है जिस पर आप ओवरथिंक करने लगते हैं। इसे महसूस करने से आपको ये देखने में मदद मिलेगी कि आपको किस आंतरिक समस्या को ठीक करने की जरूरत है। वो ऐसा कौन सा रीजन है जो आपको ओवरथिंक करने पर मजबूर कर रहा है, और सिर्फ तभी आपकी ज्यादा सोचने की इस प्रवृत्ति पर आपका कंट्रोल हो सकता है। और दोस्तों, विश्वास कीजिए मेरा, आपका ऐसा सोचना उन कुछ अच्छी आदतों को आपकी लाइफ में ऐड करने में भी मदद कर सकता है, जो आपके ज्यादा सोचने का मुकाबला कर सकती हैं, जैसे कि फिजिकल एक्टिविटीज, मेडिटेशन करना या फिर योगा प्रैक्टिस करना। सो इन द एंड, ओवरथिंकिंग को रोकना आपके अंदर से ही आता है, और आपके लिए ये महसूस करना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है कि हमेशा चीजें आपके कंट्रोल में नहीं रहेंगी, और आपका ऐसा सोचना ठीक भी है। आप केवल तभी अपनी सोचने की इस गंदी आदत को बंद कर सकते हैं जब आप इस पैटर्न को कॉन्शियस तरीके से पहचान सकें और इसे बदलने की कोशिश करें। जो लोग बहुत ज्यादा सोचते हैं, वो ये महसूस कर पाते हैं कि वो एक ही पैटर्न को फॉलो कर रहे होते हैं, जिसकी उन्हें आदत हो गई है, और ये उनके लिए एक प्रॉब्लमैटिक चीज हो सकती है।
लेकिन ये उनके लिए इम्पॉसिबल नहीं होता है। विश्वास कीजिए कि आप ऐसा कर सकते हैं, क्योंकि ज्यादा सोचने से आप सिर्फ अपने लिए ही हालातों को और ज्यादा बिगाड़ लेते हैं और इससे किसी और को कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस आपसे इतना ही कहूंगी कि जो कुछ भी अभी तक आपने सुना है, समझा है और जाना है, ये वो सब कुछ है जो आपको जानने की जरूरत थी। और ये भी जानने की जरूरत थी कि कैसे आप अपनी ज्यादा सोचने की प्रवृत्ति को बंद कर सकते हैं, क्योंकि ये आपकी खुशियों को आपसे दूर कर देता है। और इस तरह से आप अपने थॉट्स को, जो कि डिस्ट्रक्टिव बिहेवियर को प्रमोट करते हैं, उन्हें कैसे खुद से दूर रख सकते हैं, क्योंकि ये आपके लिए जरूरी है। इसे दूर करना आपके लिए आसान नहीं होगा, ये मैं मानती हूँ, लेकिन आपकी अच्छी जिंदगी और खुशहाली के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप कम से कम एटलीस्ट कोशिश तो करें, वरना आप एक और नेगेटिव और एक विनाशकारी जीवन व्यतीत करने के लिए अपने आप को रेडी कर रहे हैं, जो शायद आप बिल्कुल भी नहीं चाहेंगे। आपके द्वारा लिया गया हर एक छोटा स्टेप यहाँ पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि आपका हर एक डिसीजन आपके थॉट्स से ही आता है। और जब आपकी सोच नेगेटिविटी पर केंद्रित होती है तो ये आपकी लाइफ के हर एक पहलू को प्रभावित करती है, फिर चाहे वो आपकी पर्सनल लाइफ हो, आपकी प्रोफेशनल लाइफ हो, आपके दोस्तों के साथ आपकी लाइफ हो, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ अपने पार्टनर के साथ ही क्यों ना हो। ये आपके लिए एक हेल्दी और प्रभावी तरीके से बनने वाले रिलेशंस को भी तोड़ने का काम करती है। इसीलिए आपके लिए अपनी ऐसी सोच को रोकना बेहद जरूरी है। दोस्तों, आपका ज्यादा सोचना हमेशा आपकी खुशी को खत्म कर देता है और ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है, इसीलिए इसका ध्यान रखें। वेल, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। आई होप हमारी ये वीडियो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी अपने नेगेटिव थॉट्स को और अपनी ओवर थिंकिंग बिहेवियर, अपनी टेंडेंसी को बदलने में। सो आज की हमारी इस वीडियो में बस इतना ही। जल्द आपसे मुलाकात होगी एक ऐसी ही वीडियो में जहां पर हम एक और सेल्फ हेल्प टॉपिक पर बात करेंगे। सो दिस इज दिव्या फ्रॉम tegonity.com. See you then. Till then, goodbye. Take care. जय हिंद।